हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का घातांक और घात चैप्टर। ये आपका है पेज नंबर 90 में, पेज नंबर 90 89 इस पेज पर आपको मिल सकता है। यहाँ बोर्ड पर कितना में? पेज नंबर 90। यहाँ पर ये बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये कुछ नंबर है। 1000 को हम किस तीन संख्या का गुना के रूप में लिख सकते हैं? अगर 10 को हम 3 बार गुना करते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है, तो ये 1000 बराबर इतना का गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इतना बराबर 10 लिखकर, और जितना बार हम 10 को गुना किए, कितना बार की 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर है 10 को, इसको आधार बोलते हैं। और जो जितना बार गुना किया गया है वो छोटा संख्या हम यहाँ लिखेंगे 3, इसको हम घात बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, कितना बार 4 को गुना किया गया? 1 2 3 4 5, तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर इस 4 लिखकर, और जितना बार 4 को गुना किए हैं वो हम संख्या यहाँ पर लिख देंगे 5। तो यहाँ पर 5 कहलाता है घात और 4 कहलाता है आधार। तो चैप्टर 5.1 को हम आज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न के मान ज्ञात करें। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 का घात 5, तो 2 का घात 5 या 2 to the power 5, इसका मान हो जाएगा 2 को 5 बार गुना करने पर जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 को गुना किए, और 2 को 5 बार गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32, 32 हो जाता है। सेकंड है 3 का घात 5, 3 को कितना बार गुना करना? 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर 3 तिया 9, 27 9 को गुना करें कितना आ जाएगा? 243। अगला एग्जाम्पल देखो, 7 का घात 4, 7 का घात 4 मतलब 7 को 7 से 4 बार गुना करना, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 और 7 7 49, 49 और 49 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2401। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सेम है, बस इसी तरह से बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांक का मतलब जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल बताया था उस रूप में, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। a गुना a गुना a, तो यहाँ पर आधार a है, a को कितना बार गुना किया गया? 1 2 3 बार गुना किया गया, तो यहाँ ये हो गया आधार, 3 है घात। इसी रूप में लिखना है, इसी बोला जा रहा है घातांकीय रूप में लिखें। सेकंड है a गुना a, तो यहाँ पर 2 आधार है, a और b। a को 2 बार गुना किया गया और b को b से 4 बार गुना किया गया, तो इसे हम लिखेंगे a गुना a को 2 बार गुना किया गया, तो a का घात कितना? 2, इसको हम बोलते हैं a स्क्वायर। और गुना b को कि b से कितना बार गुना किया गया? 1 2 3 4, 4 बार गुना किया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? b का घात 4, तो इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर गुना b का घात 4। अगला देखते हैं, यहाँ 3 को 4 बार गुना किया गया 3 से, और 5 को 3 बार गुना किया गया, तो इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे अलग, और इसको अलग लिखेंगे। 3 का घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार गुना किया गया, तो 3 का घात 4, और यहाँ पर 5 को गुना किया कितना बार? 3 बार, तो 1 2 3, 5 का घात कितना हो गया? 3। अगला क्वेश्चन है a गुना a को 3 बार गुना किया गया, तो पहले हम इसको लिखते हैं। a का घात कितना? 3, फिर गुना c को कितना बार गुना किया गया? 3 बार, तो c का घात कितना? 3, और उसके बाद केवल d है, तो इसको हम बस ऐसे ही लिख देंगे। तो यही हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न का घातांकी संकेतन के रूप में जितना भी संख्या दिया हुआ उसको घातांकी संकेतन के रूप में लिखना।
तो 256 इसको हम किस संख्या का गुणन के रूप में लिखेंगे? तो ये हमको पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड हम निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका यही कि इसको ऐसे घेर दीजिए और ये लास्ट संख्या है सम संख्या। सम संख्या जहाँ रहे वहाँ सीधे हम 2 से भाग देंगे। 6 सम है मतलब ये 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया बचा, हाथ में 1, 16 बचा। 16 कितना बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जाएगा 16 बार में। फिर 2 से भाग जाएगा 8 बार में। फिर 2 से भाग जाएगा 4 बार में और 4 भाग जाएगा 2 से 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आ रहा? 256 को हम इतना बार 2 का गुना के रूप में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 को कितना बार गुना करें? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2, यानी 256 बराबर 2 का 8 बार गुना। तो 2 का 8 बार गुना को हम लिखेंगे 2 और इसका घात कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया 2 का घात 8। पहला का आंसर ये हो गया। अब दूसरा का हम देखते हैं। दूसरा में 121 है, इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 1 है, किससे भाग जाएगा? ये सीधे 11 से भाग जाएगा। 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो 121 को हम 11 का 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 11 का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 121 का आंसर क्या आ गया? घातांक के रूप में 121 को लिखना, घातांकी संकेतन के रूप में। तो 121 का घातांकी संकेतन हो गया 11 का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा देखते हैं 343। 343 का भी अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे भाग लेगा देखते हैं? 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 बच जाता है। 3 से ये भाग नहीं लग रहा है, तो 9 से भाग देके हम देखते हैं। लास्ट में 3 है, 9 सत्ते 63 होता है, इसलिए हम 9 से सीधे भाग ला के देख रहे हैं। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36 हो जा रहा है। 3 बार में जाएगा। 9 तिया 27, 34 में 27 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 में 7 बचा, 14 में 7 गया। ये इससे भी भाग नहीं लग रहा है। हम इसको ट्राई करते हैं 11 से भाग देके देखते हैं। 11। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 343। ये सीधे 7 से भाग लगेगा। 7 चौके 28 और 7 नमा 63, फिर 7 सत्ते 49। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। 343 का अभाज्य गुणनखंड हो 7 गुना 7 गुना 7। 7 का कितना बार गुना? 7 का 3 बार गुना। तो हम इसको लिखेंगे 7 का घात 3। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न 3125। जब भी लास्ट में 5 रहेगा हम बिना सोचे समझे सीधे 5 से इसको हम भाग देना शुरू करते हैं। 31 को भाग देंगे 5 से, 5 छक 30, हाथ में बचा 1 पर 2 हो गया 12, 5 दूनी 10, 12 में 10 गया 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 बचे 25, 625 बार में भाग लग गया। फिर 5 से भाग जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 बचे 25। अब 3125 में 5 कितना बार गुना के रूप में लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो हम सीधे इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 5। इसका आंसर हो गया 5 का घात 5। एक क्वेश्चन और है, उसको आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम इसको जरूर बताएंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सरल करना है। 2 का घात 1, 5 का घात 2, 7 का घात 2। तो इतना बराबर हो जाएगा
2 का घात 1 का मतलब 2 को एक बार लिखेंगे। 5 का घात 2 मतलब 5 गुना 5, और 7 का घात 2 मतलब 7 गुना 7। अब क्या करना, अब सबको गुना कर देना। 5 पचे 25 और 25 दूनी 50, 50 और 7 को गुना करेंगे, 7 पचे 35, 350। फिर 7 से गुना करना है, 0, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 21, 21 और 3 24, कितना हो गया 2450 इसका आंसर है। यहाँ चौथा क्वेश्चन है -2 का घात स्क्वायर गुना -3 का घात 3। तो -2 का घात 2 कहने का मतलब -2 को -2 से कितना बार लिखना, गुना करना, 2 बार। -2 गुना -2 2 बार लिखा गया, फिर गुना। -3 को कितना बार लिखना है, 3 बार गुना के रूप में लिखना है, 3 बार रिपीट करना। -3 गुना -3 गुना -3। अब ये देखो माइनस का गिनती कर लो, 1 2 3 4 5। अगर ये विषम बार में है, 5 विषम संख्या है, ये विषम हो गया, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह विषम बार आया, 5 क्या होता है, विषम है। 5 बार आया मतलब विषम बार है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर सम बार में आएगा तो माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। अब माइनस का चिन्ह रह गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 और 3 को गुना करें, 6 तिया 18, हाथ में 3 3 9 और 1 10, -108 इसका आंसर आ गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम 32 होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 को हम 2 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना बार में 32 आता है। 2 गुना 2 क्या होता है, 4 हो गया, फिर 4 गुना 2 8 हो गया, फिर 8 गुना 2 16 हो गया, फिर 16 गुना 2 क्या हो गया, 32 हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है, सब में माइनस लगा देना है। लाना कितना, -32 लाना है। तो 2 को -2 को कितना बार गुना किए, 5 बार। इतना बराबर क्या हो गया, 32 हो गया। बस यही लिख देना। तो इसमें क्या करना है, 405 एक संख्या दिया हुआ है, इसका निकालना अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड लिखकर इसको हमको घातांक के रूप में दिखाना। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में 5 है, 5 से भाग देना शुरू करें, 5 8 40, 5 एकम 5, और ये 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9। तो ये 405 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 एक बार आया, 5 एक बार लिख देंगे, और 3 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, मतलब 3 का घात क्या हो गया, 4 हो गया। बस इसी रूप में लिख देना। अगला प्रश्न है 648। लास्ट में क्या 8 है, 8 क्या है, सम संख्या है, मतलब 648 क्या होगी, सम संख्या। तो सम संख्या हुई, 2 से भाग जरूर लगेगा, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 4 है यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ 4 है सम संख्या। फिर ये 2 से भाग लगेगा, 2 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, लास्ट में 2, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9। तो 648 2 कितना बार आ रहा है, 648 के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 3, 2 आ रहा है 3 बार, माने 2 का घात कितना हो गया, 3, और 3 आ रहा है कितना बार, 1 2 3 4, 3 4 बार आ रहा है, मतलब इसको हम लिखेंगे 2 का घात 3 गुना 3 का घात 4। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग अपने लास्ट में क्या है, 5 है, 4725 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के
इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो 5 है तो 5 से भाग देंगे। लास्ट में जब भी 5 रहेगा किसी भी संख्या का, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 से भागते हैं। तो यहाँ 47 5 से कितना बार में भाग जाएगा, 9 बार में जाएगा। 5 नमा 45, 47 में 45 गया, 2 बचेगा, 2 पर 2 हो गया 22। तो 22 कितना बार में जाएगा, भाग 4 बार में जाएगा। 5 चौके 20, 22 में 20 गया, 2 बचा, 2 पर 5 क्या होगा 25, 5 बचे 25 हो गया। फिर लास्ट में 5 जा रहा, 5 से फिर भाग जाएगा। 5 से कम 5, 9 में 5 गया, 4 बचा, 44 को भाग देंगे 5 से, 5 अठे 40, 44 में 40 जाएगा, 4 बचा, 4 पर 5 45, क्या होगा 5 नमा 45। अब लास्ट में 9 है, देखते हैं 3 से भाग जाता है कि 3 छक 18, 3 किया 9, भाग चला गया। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 सत्ते 21। तो हम 4725 को हम क्या लिख सकते हैं, 4725 को हम लिख सकते हैं। 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 5 का घात कितना 2, यानी 5 स्क्वायर। 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, यानी 3 का घात कितना 3, इसको 3 का क्यूब बोलते हैं, और गुना 7। तो यही हो गया इसका आंसर।